कितनी अजीब बात है, व्यक्ति खुद को एंटरटेन करने के लिए फिल्में देखता है, मगर वास्तव में उसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं होती। जिस तरह लाइट, कैमरे और साउंड के साथ किसी फिल्म को तैयार करने की शुरुआत होती है, उसी तरह जीवन लेने के बाद से ही व्यक्ति की रियल लाइफ फिल्म की भी शुरुआत हो जाती है। वैसे तो इस जीवन रूपी फिल्म में सभी अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, मगर कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनके लिए ये जीवन आसान नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की। आज हमारे संवाददाता सुरूर रजा ने ट्रांसजेंडर दिवस में जन्नत से बात की। क्या कुछ कहा जन्नत ने, आप भी सुनिए। ट्रांसजेंडर ये नाम सुनते ही सोसाइटी में बहुत सारे लोग अपनी मुंह और आंखें फेर लेते हैं, पर आज वक्त बदला, हालात बदले, ट्रांसजेंडर भी समाज में हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी हाँ, आज ट्रांसजेंडर डे है। आज हमारे साथ जन्नत जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रांसजेंडर होने के बावजूद उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। जन्नत जी, स्वागत है लोकमंच लाइव में। ट्रांसजेंडर की बात करें तो अमूमन देखा जाता है सोसाइटी में लोग अपनी नजरें फेर लेते हैं या एक नेगेटिव सा रिस्पॉन्स रहता है। तो जब आपको पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, कैसा लगा था उस टाइम? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी लोकमंच का, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपनी बातों को अवगत करा सकूं इस सोसाइटी में। पहले तो शुक्रिया। मैं जन्नत, मैं रांची से हूँ। पहले तो ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज करना और ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट करना ही एक ट्रांसजेंडर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि रांची जैसे शहर में ट्रांसजेंडर को नहीं पता क्यों, रीजन क्या है। लोग इस मेंटालिटी से देखते हैं, एक ट्रांस होना एक धब्बा हो जाता है सोसाइटी के लिए। ना हम किसी से कुछ मांगते, ना हम किसी से कुछ लेते, ना हम चोरी करते, ना हम डकैती करते, पर नहीं पता लोगों की ऐसी मेंटालिटी क्यों है ट्रांसजेंडर को लेकर के, ये आज तक नहीं समझ पाए। ना हम समझ पाए, ना हम अपने समाज को समझा पाए कि ऐसा मेंटालिटी क्यों है। बहुत ही ये बड़ा चैलेंज है, एक ट्रांस होना, उसको एक्सेप्ट करना, एक अपने आप को ट्रांस मानना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक ट्रांस लोगों के लिए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आपने कहा था कि अगर 10 लोग हैं तो 4 से 5 लोग यहाँ से ट्रांसजेंडर निकल जाएंगे, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं। लोग अब भी डर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए। उसके लिए आप लोग क्या कुछ और कर रहे हैं? देखिए, आप एक मैन है और एक वुमेन है, सोसाइटी में क्यों निकल के आते बाहर? किसी घर में एक मैन और वुमेन होता है तो बोला जाता नहीं मेरे यहाँ बेटा हुआ, बेटी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनको पता है कि उनका लाइफ आगे का सिक्योर है, उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, उनके आगे पीछे 4 लोग घूमेंगे। बट ट्रांस होना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग को ना फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, ना किसी तरीके का कोई, ना आगे ना पीछे, ना कोई किसी तरीके का सपोर्ट नहीं होता। जब तक हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तभी तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हम ट्रांस हैं। जब मेरे को पता रहेगा कि 10 जॉब मेरे लिए अवेलेबल है इस सोसाइटी में, तभी तो हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि ना हम एक ट्रांस हैं, हम ट्रांस बन के जिंदगी जी सकते हैं। बट अभी इस सोसाइटी में कोई वैसा ऑप्शन है नहीं। गवर्नमेंट के द्वारा अभी जॉब ऑप्शन भी दिया गया 1% रिजर्वेशन ऑन ओबीसी कैटेगरी। तो जो ट्रांस में भी सिर्फ ओबीसी के लोग पैदा नहीं होते हैं, उनमें जनरल कैटेगरी भी होता है, एसटी होता है, एससी होता है, सब तरह की कैटेगरी उनमें होते हैं। तो फिर वो एसटी, एससी या जनरल के लोग ओबीसी में कन्वर्ट, वो भी जॉब के लिए, वो भी 1% जॉब। 1% जॉब होता ही क्या है आजकल की सोसाइटी में? तो इसलिए लोग नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई उनके पास ऐसा वे ऑफ इनकम नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, जिससे वो अपने लाइफ को सस्टेन कर पाए। अगर हम अपने जिंदगी का यापन ही नहीं कर पाएंगे तो वो जिंदगी हम कब भूलेंगे क्यों? ये रीजन है। तो आगे चल के अगर इस सोसाइटी में कोई जॉब ऑप्शन आता है तो लोग आएंगे, खुल के आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनकी वो आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपाएंगे? एक सवाल ये उठता है कि जब कोई खुशी का माहौल होता है तो आप लोगों के पास जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लोगों की वजह से आप लोगों की कम्युनिटी बदनाम हो रही है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ गलत काम में भी उतर जाते हैं, तो इस पे आप क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, एक बात है कि लोग अगर हमारे कम्युनिटी में एक ही वर्ड से जज किया जाता है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर सेक्स वर्क पे उतरते हैं। रीजन कोई नहीं जानता है क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं। पेट इतनी खराब से होती है, सबको भरना है, या तो वो किसी काम में भी। आजकल बहुत सारी लेडीज भी हैं जो सेक्स वर्क करती है, क्योंकि उनके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो हाँ, ये चीज है कि हमारे सोसाइटी को बहुत पवित्र नजरों से देखा जाता है। बट जब आए बात एक पर्सनल चीज में कि आपको मेरे को रिस्पेक्ट करना है, तो उस समय वो नहीं दिखता है। जब लोगों को किसी तरीके की परेशानी हो तो हाँ, दुआ लगता है, ले लो। बट वो दुआ अगर आप ले रहे हैं, किसी को आप भगवान मान रहे हैं, किसी तरीके का आप उसको स्पिरिचुअल चीज मान रहे, तो उसको हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उसके लिए हमेशा इज्जत रखे। आज किसी घर में अगर मैं ये जाऊं कि मेरे को झाड़ू पोछा का ही काम दे तो वो नहीं देगा। बट अगर उसके घर में कोई विपदा या कोई किसी तरह का परेशानी आए तो वो आशीर्वाद लेने हमारे ही पास आएगा, क्योंकि बोला जाता है कि संसार के सबसे दुखी प्राणी हम ही होते हैं।
तो बोलते हैं ना कि जैसे किसी की आह से भी बददुआ निकले चाहे दुआ निकले तो वो लगता है, इसलिए हम लोग से इंसान आशीर्वाद लेता है, क्योंकि हमारे आह में ही दुआ बदुआ दोनों की ताकत होती है। हमें शिव जी का रूप कहा गया है, तो अगर शिव जी का रूप मानते हैं, अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो आप उसी तरीके से समाज में इज्जत भी करना सीखिए ट्रांसजेंडर। आज मिशन ब्लू फाउंडेशन के द्वारा आप लोगों को यहाँ सम्मानित भी किया गया, आपने प्रपोजल भी दिया है आगे बढ़ने के लिए, क्या लग रहा है कितना कुछ कारगर होगा और क्या प्रपोजल आपकी तरफ से गया है? देखिए, हमने तो प्रपोजल दिया क्योंकि हमें बोलते हैं ना, डूबते को तिनके कैसा है। हम लोग बहुत जगह पे गए, बहुत जगह से हम लोग को बहुत तरीके का आश्वासन भी दिया गया, बहुत कुछ हुआ, बट हाँ आज मैंने प्रपोजल दिया है, देखेंगे, जरूर बताएंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इस पे भी काम हुआ कि नहीं हुआ। इससे आपको भी ये बात पता चलेगा कि जो हम आज अपना एक स्पेशल टाइम दे रहे हैं, एक अपना स्पेशल इंटरव्यू ले रहे हैं किसी टॉपिक, इस पे भी काम हुआ कि नहीं हुआ। इससे आपको भी ये बात पता चलेगा कि जो हम आज अपना एक स्पेशल टाइम दे रहे हैं, एक अपना स्पेशल इंटरव्यू ले रहे हैं किसी टॉपिक पे या किसी मिशन के थ्रू या किसी एनजीओ के थ्रू, तो ये आपको भी पता चलना चाहिए कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। प्रपोजल तो दिया गया है, आप भी मनाइए और हम भी मनाते हैं कि ये काम हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी सवाल ये है कि आप समाज में लोगों को हमारे माध्यम से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि आपका जो नजरिया है लोगों में बदले? देखिए, हम भी एक समाज के पार्ट हैं, हम भी भगवान के दिए ही वे चीज है। अगर हम गलत हैं तो आप भी गलत हैं, क्योंकि इंसान मनुष्य में या पुरुष हो, महिला हो या तृतीय लिंग हो, तीनों को भगवान के द्वारा ही दिया गया इस पृथ्वी में। अगर हम गलत तो आप भी गलत, तो इसलिए सिर्फ यही एक आपसे गुहार है कि ना हम आपसे कुछ मांगते हैं, आप हम लोग के लिए प्यार रखें, हम आपके लिए प्यार रखें। और ये जो एक धारणा है कि ट्रांसजेंडर बहुत ही बदमाश होते हैं, तो बहुत ज्यादा ये होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्यार देंगे, हम भी आपको प्यार देंगे। जन्नत ने ये साफ तौर से कहा है कि ट्रांसजेंडर ना ही बदमाश होते हैं, ना ही उनको कोई गलत काम करते हैं, वक्त और हालात उन्हें मजबूर कर देता है। ये भी कह रही है कि समाज अगर हमें आगे बढ़कर अपनाता है तो हम चारों हाथों से उस समाज को भी अपनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो मीटिंग हुई है और जो प्रपोजल इन्होंने दिया है उस पर क्या कुछ काम हो पाता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं सरूर, लोकमंच लाइव।